मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। समुपस्थित सभी भगवत स्वरूप सत्संगी जन, अष्टावक्र गीता जी का 18वां अध्याय मुख्य विषय है जीवन मुक्ति। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए उनके क्या क्या लक्षण हैं, वो जब अपने स्वरूप में बैठते हैं तब उनकी क्या स्थिति होती है अपने आप में, और जब वो लौकिक जगत में व्यवहार करते हैं तब उनकी स्थिति क्या होती है। अष्टावक्र भगवान जनक जी को इस उपदेश के माध्यम से विदेहराज जनक को अपना ही आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ ऐसे विचार के केंद्र बिंदु बता दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, अपने चित्त को इन कसौटी पर कस लो। ये लक्षण आपके अंतःकरण में है तो आप तत्ववेत्ता हो, और अगर ये लक्षण अगर आपके अंतःकरण में अभी नहीं घटित हो रहा है तभी साधना की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, श्रवण मनन निधिध्यासन की भी जरूरत पड़ती है। जब यह लक्षण आपके भीतर बिल्कुल ज्यों का त्यों अनुभव में आने लगे, ऐसा ही मेरा चित्त है जैसा बताया गया, ये शास्त्र प्रमाण है। हमारे यहाँ पर शास्त्र प्रमाण बहुत प्रबल प्रमाण है मेरा। कुछ लक्षण और बताते हैं, और हम लोग 19 श्लोक तक पढ़ चुके थे, 20वें श्लोक से पढ़ते हैं।
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठता सुखम्। प्रवृत्तौ वा, कुछ न कुछ व्यवहारिक जगत में उनका शरीर व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, प्रवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा। निवृत्तौ वा, या इस संसार से उठ के चल पड़े, एकांत में चला जाए, किनारे हो जाए, तो ये शरीर प्रवृत्ति करेगा या शरीर निवृत्ति करेगा, करेगा कुछ कि नहीं करेगा, इसमें महापुरुषों का कोई दुराग्रह नहीं होता। धीरस्य नैव दुराग्रह, दुराग्रह माने एक जबरदस्ती का। वैसे महाराज श्री, पूज्य महाराज श्री कहते थे ग्रह, ग्रह माने पकड़ लेना। जैसे मगरमच्छ किसी को पकड़ लेवे तो तैरना भूल जावेगा, उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, तैर नहीं पावेगा। तो ऐसे जीवन में कुछ ग्रह होते हैं, ग्रह वो पकड़ लेते हैं हमको, और जब वो ग्रह पकड़ लेते हैं तो आप साधना के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाते। और ग्रह में कुछ उपसर्ग लगाते जाओ तो शब्द बदल जाएगा। आगे एक उपसर्ग लगा दिया सम, तो हो जाएगा संग्रह, संग्रह, वो पकड़ लिया आपको। फिर एक उपसर्ग लगा दिया ग्रह के आगे आ, तो हो जाएगा आग्रह। एक उपसर्ग आगे लगा दिया वी, विग्रह। एक उपसर्ग आगे लगा दिया उप, उपग्रह। ऐसे 9 उपसर्ग लगा के धातु का भाव बदल जाता है। आग्रह, विग्रह, संग्रह, परिग्रह, दुराग्रह, ऐसे ऐसे ग्रह हैं, पकड़ लेते हैं। दुराग्रह माने देखो दुर्ग्रह, दुर्ग्रह का साफ साफ अर्थ है, अगर इसको थोड़ा सा समझे तो दुख देने वाला। ऐसा ग्रहण करना, ऐसी बात को चित्त में पकड़ के बैठ गया जो हम ही को दुख देता है, दुराग्रह। हाँ, ऐसी कोई बात मन ने पकड़ ली जिसके कारण कोई और नहीं, हम ही दुखी हो रहे हैं। अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, जब मैं उसके यहाँ शादी में गया था, पार्टी में, तो उसने अपमान कर दिया, हमको समय पर चाय नहीं पूछा था। किसके चित्त ने पकड़ा? हमारे चित्त ने। उसके बाद वहां से चले भी आए, सामने वाले को शायद याद भी ना हो, उसको पता भी ना हो, लेकिन हम साल दर साल उस बात को पकड़ करके स्वयं दुखी रहते हैं। उसके यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उसने हमारा वहां पर अपमान किया था। ये दुराग्रह है। हमारे चित्त में बहुत सारे दुराग्रह होते हैं, बहुत सारे दुराग्रह। हाँ, जिस दिन आपका वो दुराग्रह छूट जाए, समझना अब आप कुछ साधना में आगे बढ़ गए। प्रवृत्त हुआ, निवृत्त हुआ। अमुक जगह पर चलोगे तो किसी ने कहा नहीं नहीं जाना है हमको, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आवे, तूफान आवे, चाहे कोई अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, जाऊंगा जरूर। ये क्या हो गया अब? दुराग्रह। किसी ने कहा वहां चलना है, वहां सत्संग हो रहा है, वहां कोई संत आए हैं, दर्शन करना है, उसने कहा भूल के नहीं जाऊंगा, चाहे गले पर फांसी पड़ जावे जाऊंगा नहीं, यहां जहर खाने को फुर्सत नहीं, तुमको सत्संग की पड़ी है। एक वहां जाऊंगा ही, इसका दुराग्रह है, एक वहां नहीं जाऊंगा, इसका दुराग्रह। तो प्रवृत्त हुआ, निवृत्त हुआ, ये 2 प्रकार का हो गया। कुछ करना है करूंगा, या कुछ नहीं करूंगा। जो तत्ववेता महापुरुष कैसा होता है? तत्ववेता महापुरुष यदा यत कर्तुम आयति, एक पंक्ति पहले भी आ चुकी है, यदा यत कर्तुम आयाति। जिस समय जैसी लौकिक जगत में आवश्यकता दिखाई पड़ी, जब कोई ऐसा व्यवहार निभाने की जरूरत पड़ी, यदा यत कर्तुम आयाति। यदा यत कर्तुम माने जो भी करने का हमको उचित लगा, ऐसा मौका आया, उसको हमने कर लिया। तत्कृत्वा उसको कर लिया। और तिष्ठता सुखम,
करके अपने चित्त से निकाल दिया, मन में कोई उसका वासना संस्कार बैठा नहीं। तो यदायत कर तुम, जिस समय जो सामने दिखाई पड़ा वो किया और करके अपने चित्त को उससे बिल्कुल निर्लिप्त कर लिया। चित्त में कोई संस्कार नहीं, कोई कल इसी बात को कहा था, चित्त में संस्कार पढ़ते पढ़ते फिर वासना का रूप ले लेते हैं। संस्कारों के समूह का नाम हो जाएगा वासना और वो इकट्ठा हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के चित्त में कोई संस्कार नहीं पड़ता, कोई वासना नहीं, जब जो काम आया कर लिए। तो कोई हमारे चित्त में अगर दुराग्रह है, इसका मतलब कि अभी आप इस लौकिक जगत को ज्यादा कीमत दे रहे हो। इस लौकिक जगत में और लौकिक लोगों के व्यवहार में आपकी सत्यत्व बुद्धि है। श्लोक याद होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही न परा, श्लोक याद होगा। हाँ, लेकिन जगत के प्रति अगर आग्रह और दुराग्रह है, इसका मतलब कि अभी सत्यत्व बुद्धि आपकी ही गई नहीं है। अरे वो आदमी, उससे भूल के हमको नमस्ते नहीं करना है, उसके यहाँ पर बिल्कुल जाना नहीं, नमस्ते नहीं करना। क्यों? वो आदमी बहुत पापी है। बताओ, बहुत पापी है। अरे अब पापी हो गए तो उसमें क्या? भगवान राम तो जाके रावण से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं मृत्यु के समय पर उसके। भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन के पास जाके समझाने का तो प्रयास करते हैं। काय का आग्रह, काय का दुराग्रह। एक जय आग्रह है ना पितामह भीष्म को, आग्रह है, वही अंत में उनको बाणों की सरसैया पर ले जाता है। यही सूल है। दुराग्रह आपके जीवन में सूल बनकर के चुभेगा, तीर बनकर के चुभेगा। हाँ, मत रखो अपने चित्त को, बिल्कुल मुक्त रखो। हाँ, इस समय ये काम आया कर लिया, इस समय ये व्यवहार आया हमने निभा लिया, उस समय उसने ऐसा व्यवहार किया मैंने कर लिया। हाँ, अपने चित्त को ऐसे बना लो। हाँ, यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा तिष्ठता सुखम। जिस समय जो कार्य आ गया, ये पंक्ति पहले आ चुकी है। जिस समय आया, ठीक है। इस समय किसी ने कहा, कई बार संत लोग तो एक ही समय में 2-2 बार भोजन करना पड़ता है। किसी ने कहा, महाराज मेरे यहाँ परसों आके भोजन कर लेना। उन्होंने कह दिया ठीक है, आएंगे परसों। चित्त में तो रहा नहीं। हाँ, शाम को फिर कोई दूसरा भगत आया, उसने कहा स्वामी जी परसों हमारे बेटे का जन्मदिन है, आ जाना भोजन के लिए। उनका ठीक है, आ जाऊंगा। और उस दिन दोनों आ गए सवेरे, महाराज चलिए हमारे यहाँ पर, आपने हाँ किया था। अब याद तो है ही नहीं, क्योंकि चित्त में तो बिठाया ही इन्होंने। याद तो वो चित्त में होता तो वो बार बार याद रखते, हाँ कागज पे लिख लेते। उन्होंने दोनों को हाँ कर दिया, बात बिल्कुल सही है, दोनों को हाँ कर दिया था। अब कैसे करें? तो जब दोनों आ गए तो उनका कोई बात नहीं, तेरे यहाँ अभी 10 बजे चलते हैं, तेरे यहाँ 11:30 बजे आते हैं, चल। उसके यहाँ 10 बजे गए, उसके यहाँ थोड़ा सा एक कुछ खीर खा लिया, उसके यहाँ गए पूरी सब्जी खा लिया एक ठो। हाँ, यदा यत् कर्तुम आयाति, ये मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ। जब जिस समय मौका आया वैसा कर लिया। काहे का दुराग्रह रखना नहीं, उसके घर तो जाऊंगा नहीं, उससे मिलूंगा नहीं। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। हाँ, दुराग्रह माने सीधा सीधा जो आपको दुख देवे उसी का नाम हाँ, गांठ, देहाती भाषा में कहते हैं गांठ बांध लिया। हाँ, गांठ बांध लिया। अगर काहे का गांठ बांधना? हाँ, हम तो पढ़ते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व, लेकिन गांठ पड़ गई। 10 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, हाय हाय हे राम, काहे का गांठ बांध। जिस ये बहुत संसार को जब मिथ्या ही है तो हल्के लो। हाँ, एक क्षण में अपने चित्त से कोई दुराग्रह नहीं रखना, किसी के प्रति कोई मेरा आग्रह नहीं। जगत जैसा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ईश्वर की बनाई सृष्टि है, या मिथ्या समझ लो या मायामयी समझ लो, मस्त रहो। हाँ, जब जैसा मौका आया ठीक है। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते हैं। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः
क्षिप्ता संसारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्। यह श्लोक हम कई बार बोलते भी हैं सत्संग में। हमारे जब हमने पढ़ा होगा तो चित्त में बैठा होगा। क्षिप्ता संसारवातेन, क्षिप्ता पेड़ से टूट के गिर पड़ा। क्षिप्ता, क्षिप्ता माने पेड़ से टूट के कोई गिर पड़ा। कौन? शुष्क पर्णवत, पत्ता सूख गया था, पत्ता सूख गया था और पेड़ से टूट करके गिर पड़ा। उसके बाद संसारवातेन चेष्टते, फिर वो कैसा चेष्टा करता है? वो पत्ते की अपनी कौन सी चाह होती है कि दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं कि ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? पत्ते की अपनी कोई चाह? जब वो सूख गया, शुष्क हो गया वृक्ष का पत्ता और वहां से गिर गया नीचे गिर गया, अब उसके बाद उस पत्ते की अपनी कोई चाह नहीं। पूरब की हवा आई उस तरफ चल पड़ा, पश्चिम की तरफ, उत्तर से हवा आई दक्षिण की तरफ उड़ पड़ा, उसकी अपनी कोई चाह नहीं। तत्ववेत्ता बिल्कुल इसी सूखे पत्ते के जैसा है। चेष्टते शुष्क पर्णवत, बिल्कुल सूखे पत्ते के जैसा तत्ववेत्ता का जीवन चलता है। कैसे? जैसे वो पत्ता हवा के वेग से इधर उधर जाता है, दाएं बाएं पूरब पश्चिम हवा के वेग से, ऐसे तत्ववेत्ता का जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता है। जैसा प्रारब्ध है, चाहे व्यष्टि चाहे समष्टि प्रारब्ध। समष्टि प्रारब्ध होगा तो बड़े कार्य करा लेगा तत्ववेत्ता के शरीर से, आश्रम बनवा लेगा, स्कूल बनवा लेगा, अस्पताल बनवा लेगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतम करा लेगा, क्योंकि तत्ववेत्ता का शरीर समष्टि के हाथ के करण है। हाँ, व्यष्टि प्रारब्ध होगा तो अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाएगी, जैसा होगा। हाँ, कभी कोई प्रशंसा करने वाला मिल जाएगा, कभी कोई दुख देने वाला मिल जाएगा शरीर को। चेष्ट उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कैसे हैं वो? उनका मन कैसे है? निर्वासना निरालंबा। देखो ये 4 लक्षण दिया। निर्वासना, ऐसे महापुरुष उनके चित्त में अपनी कोई वासना नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, कुछ चाहते ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, महाराज क्या चाहिए आपको? बोले कुछ चाहिए नहीं। इससे बड़ा साम्राज्य पाने का और कुछ नहीं हो सकता। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सम्राटों का सम्राट है। क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, परिवार चाहिए, संबंध चाहिए, कुर्सी पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए? न कुछ चाहिए नहीं। हम अपने अंतःकरण को ठीक प्रकार से देख के समझ रहे हैं। अंतःकरण में मेरे कोई चाह ही नहीं, निर्वासना, कोई चाह नहीं। हाँ, ये जीवन मुक्त की स्थिति है, कोई चाह ही नहीं। हाँ? किसी ने कहा देखो देखो माला लेके आ रहा है, पहनोगे? उनका भीतर कामना नहीं है, पहना देगा तो मैं मना क्यों करूंगा? ला पहनाओ। वो माला लेके आ गया, पहन लिया, बिल्कुल, मैं क्यों मना करूं? अगर मना करे नहीं पहनता तो निवृत्ति हो गई, निवृत्ति में दुराग्रह हो गया। माला मैं नहीं पहनता, हटाओ हटाओ माला को। ना निवृत्ति का कोई दुराग्रह है, ना प्रवृत्ति का। एक ने आया माला पहना दिया, दूसरे ने आया चादर उड़ा दिया, तीसरा आया चादर बटोर के चल पड़ा। बोले हर हाल में मौज अपने संतों की, अपने संतों की मौज है। निर्वासना निरालंबा, बहुत बढ़िया शब्द है निरालंबा। संसार में जल्दी संभव नहीं है। निरालंबा माने संसार का आश्रय छूट गया, निराश्रय। आलंब कहते हैं कि जिसका आपने आलंबन लिया, सहारा लिया। तो संसार में आदमी किसी न किसी का सहारा तो लेता है। घर में बीमार हो जाएंगे तो पत्नी ध्यान रख लेगी, पति ध्यान रख लेगा। बीमार हो जाएंगे तो बेटा बहू ध्यान रख लेंगे। कुछ नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी ध्यान रख लेंगे। कुछ नहीं तो पैसा होगा तो हम अस्पताल से नर्स बुला लेंगे, वो हमारी सेवा कर लेगा। धन का आलंबन, धन का आश्रय, जन का आश्रय, और कुछ नहीं तो अपने बल का आश्रय। अरे महाराज अभी तो शरीर में बल है, ताकत है, किसी न किसी का तो आश्रय जीव लेता है।
तत्ववेत्ता कैसा है? निरालंबा। जो भगवान का भगत होगा भगवान का आश्रय लेगा। विचित्र स्थिति है, भक्त आदमी कहेगा मैं भगवान का आश्रय लेता हूं, मैं प्रभु के आश्रय पर हूं। बड़ी देर हो गई, प्रभु दौड़ो, पुकार रहा हूं, देखो ग्राह मुझको पकड़ के ले जा रहा है, रक्षा करो। अरे किसकी रक्षा करे? शरीर की। जीवन मुक्त तो शरीर के परे है। वो पुकारे भी क्यों पुकारे? हाँ, वो क्यों पुकारेगा? भक्त भगवान का आलंब लेता है, आश्रय लेता है। तत्ववेत्ता किसी का आश्रय नहीं लेता, किसी का भी नहीं। हाँ? विभीषण आश्रय लेगा राम जी का, सुग्रीव आश्रय लेंगे राम जी का। अगस्त ऋषि किसका आश्रय लेंगे? अगस्त ऋषि भी हैं, हाँ? भारद्वाज हैं, सुतीक्ष्ण हैं, वाल्मीकि ऋषि हैं। वो तो राम को भी रास्ता बताएंगे। वो तो राम को भी उनको जरूरत होगी तो आके पूछेंगे, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। उनको भी जरूरत होगी। तत्ववेत्ता किसी का कोई आश्रय नहीं लेता। इसीलिए संसार के लोगों से उनकी पटरी थोड़ी कम बैठती है, क्योंकि संसार में आदमी जरा सा कोई सेवा करता है तो धीरे धीरे सेवा करते करते भीतर एक अभिमान आता है। सेवक सेवा करते करते स्वामी की रोल में आ जाता है। तो वो जो सेवक है, सेवा करते करते 4 महीना 6 महीना सेवा करेगा, उसके बाद उसके चित्त में चित्त के कोने में एक वृत्ति उठेगी, मेरे बगैर महाराज का काम नहीं चलेगा। जरा सा डांटा तो मैं चला जाता हूँ, देखूंगा कैसे करते। ये हमारे अनुभव हैं जीवन के, एक नहीं दर्जनों। वो चित्त के भीतर उसको एक लगने लगा कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब महाराज जी आलम्बन किसका ले रहे हैं? मेरे भरोसे। अरे भैया, तत्ववेत्ता किसी का आलम्बन नहीं लेता। निरवासनो, क्योंकि भीतर कोई चाह ही नहीं है तो किसी की क्यों सुनेगा? निरालंबा, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं कह रहा हूं, भक्त भगवान का आश्रय लेगा, शिष्य गुरु का आश्रय लेगा। शिष्य गुरु का आश्रय लेगा, क्योंकि शिष्य को अभी साधना करनी है, अभी ज्ञान पाना है। तत्ववेत्ता को क्या चाहिए? अब तो पहुंच गए, जीवन मुक्त है तो क्या चाहिए? निरालंबा। ये ऐसा आसान नहीं है। ये मैं पहले नाम ले लिया, अगस्त ऋषि जैसे, धौम ऋषि जैसे, हाँ, बड़े बड़े हमारे ऋषि लोग। वो तो भगवान को भी श्राप देने की सामर्थ्य है, दे सकते हैं। अगर भगवान की भी परीक्षा लेनी हुई तो महात्मा भृगु जी ने जाके लिया, लात मारी भगवान विष्णु के सीने पर। क्या बात है, वो बात है। नहीं चाहिए हमको किसी से कुछ। हाँ, जो छोड़ सकता होगा ना, जो सब छोड़ने के लिए तैयार होगा, समझना वो बलवान है, वो बलवान है। त्याग का बल है। जगत को मिथ्या समझन, निर्वासना निरालंबा। क्या तो जब ऐसी सामर्थ्य तब स्वच्छंदा, तब वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे। वो अपने स्वामी स्वयं है, इसीलिए कहा जाता है स्वामी। कौन? हाँ, अरे गोस्वामी, गो माने इंद्रियों, उनके स्वामी हैं वो, अपने स्वामी स्वयं। स्वच्छंदो मतलब वो अपनी मौज में रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शास्त्र के नियम का पालन करते हैं, शास्त्रीय जीवन जीते हैं, लेकिन अब उन पर कोई विधान नहीं चलता किसी का। निस्त्रय गुण्यो पथ विचरताम तत्र को विधि को निषेधा। हाँ, यही मुसीबत है। ज़्यादातर कोई भगत लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि स्वामी जी आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको उससे मिल लेना चाहिए था। वो भगत हमारे आज बड़े काम का, भाड़ में जाए काम का। हाँ, हमारे काम का कोई नहीं है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि जगत मिथ्या है। उसके काम का मैं हूं तो आयो। किसका प्रयोजन है? मेरा प्रयोजन है कि उसका प्रयोजन? हाँ, यही इसी पॉइंट पर संत स्वच्छंदो मुक्त बंधना। अब उनका कोई बंधन नहीं है। ये तो कोई बिरलो ही महाशया, कोई बिरला हो सकता है, और है महाराज क्या कर।
है तो जीवन मुक्त है। ऐसे महापुरुषों, देखो ये 4 लक्षण बताया, निर्वासनो निरालंबा स्वच्छंदो मुक्त बंधना, कहीं से किसी से उसका बंधन नहीं है। तब यदायत कर तुम आयाती, जिस समय जो मौज आई, जैसी परिस्थिति आई वैसा व्यवहार कर लेते, यदायत कर तुम, और सब करके बड़े आराम से अपनी महिमा में विराजमान है, अपने स्वरूप में निष्ठ है। चलिए अगला, असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता सशीतलमना नित्यं विदेहैव राजते। महाराजा जनक का एक पद भी है विदेह, विदेह राज। आप देह में हो लेकिन देह से परे हो, विदेह। यहाँ विदेह यूँ कहने का मतलब है इस कसौटी पर कसना, आपका केवल नाम ही है विदेह कि वास्तव में विदेह हो। हाँ, क्योंकि कई बार तो लक्ष्मी नारायण घास छीलते हैं, नाम है लक्ष्मी नारायण और काम है घास छीलने का। पूछा ये कौन है जो 4 लोगों के कंधे पे जा रहा है, कौन है? बोले अमर सिंह है, नाम है अमर सिंह और गए एक दिन मर। हाँ, बोले ये क्या बात है जी? हाँ, हाँ। बोले यथा नाम तथा गुण है कि नहीं? आपका नाम विदेह है ना, विदेह है ना, विदेह राज जनक कहलाते हो। विचार करो, जो विदेह हो गया शरीर से ऊपर उठ जाएगा, शरीर में नहीं। तो शरीर के कारण ही सारा का सारा जगत भी था। ये शरीर देखता है दर्शक बन के और जगत दृश्य बन जाता है। हाँ, इस संसार के सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग्य बन जाते हैं, शरीर उसको अनुभव करता है, यही ना। तत्ववेत्ता की दृष्टि में तो संसार और शरीर दोनों क्षीण हो गया, इसी का नाम है असंसारस्य। जिसने शरीर से भी ममत्व को छोड़ दिया, संसार भी उसके लिए मिथ्या हो गया। तो मिथ्या जब आप कहो, जब कभी बोलो कि जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या में शरीर को सत्य मत मान लेना। ज्यादातर साधकों से गड़बड़ी होती है, साधक लोग यहाँ फंसते हैं। जगत तो मिथ्या है, सारा का सारा जगत मिथ्या है, लेकिन मेरे अंतःकरण की जो बात है वो तो सही है ना, मैंने जो सोचा है वो तो बिल्कुल सही है। अरे जगत मिथ्या तो आपका अंतःकरण भी तो उसी जगत का एक हिस्सा है, एक यूनिट। उसी 5 महाभूतों के सत्व गुण से आपका अंतःकरण भी तो बना, इंद्रियां भी तो बनी। तो जगत मिथ्या तो आपका शरीर भी मिथ्या, आपकी इंद्रियां भी मिथ्या, आपका अंतःकरण भी मिथ्या। जिसकी दृष्टि में ये बोध है वो असंसारस्य, वो अपने स्वरूप में है, संसार से परे। तो क्वापि ना हर्षो, ऐसा महापुरुष जिसने शरीर और जगत सबको मिथ्या तो समझ लिया, संसार उसका क्षीण हो गया, वो कभी हर्षित नहीं होता, कभी हर्षित नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर आप एक दिन हर्ष करोगे तो दूसरे दिन विषाद भी होगा। एक दिन आप जीत गए तो आप हर्षित हो रहे, तो पक्का समझना कभी न कभी जब पराजित होगे तो विषाद होगा। तत्ववेत्ता की दृष्टि में हर्ष और विषाद ये है ही नहीं, क्योंकि सम्मान अपमान विजय पराजय ये सब इसी मिथ्या जगत के हिस्से हैं। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि भगवान ने जरासंध को पराजित कर दिया, जरासंध को पराजित कर दिया। हाँ, 23 अक्षौणी सेना लेके आया था, जरासंध जब हार जाता है और बलराम जी के कहने से भगवान ने छोड़ दिया, वो चला जाता है। भगवान जाके कोई उत्सव मनाए हो, पार्टी मनाए हो, विजय उत्सव मनाया हो, ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि कोई जीतने का हर्ष नहीं। फिर से आ जाता है, वो एक एक करके कई बार आक्रमण करता है, भगवान हरा देते हैं और आखिरी बार में भगवान भागना पड़ता है, रण छोड़ राय कहलाते हैं। उस समय भी कोई विषाद नहीं, क्यों?
अगर आप जीत में खुशी मनाओगे तो पराजय में फिर आपको विषाद कर मिल गया। आप प्रसन्न हुए थे ना, बहुत हर्षित हो गए थे ना, तो जब बिछुड़ जाएगा तो आप रोओगे, फिर आप से बहुत तकलीफ होगी। तो हर्ष विषाद में संसारी होता है, तत्ववेत्ता न हर्ष में न विषाद में। अपने अंतःकरण को तौलो, अपने चित्त को आप खुद तौलो। आपके चित्त में हर्ष विषाद आता है कि नहीं? हर्ष विषाद आता है, बोले बस इसका मतलब कि फिर अभी आपका संसार क्षीण नहीं हुआ है, अभी आपका मिथ्यात्व निश्चय पक्का नहीं हुआ है। अच्छा, जब हर्ष विषाद नहीं, संसार गायब, तो सशीतल मना, चित्त कैसा होगा उसका? हमेशा शीतलता में, अपनी महिमा में, सशीतल मना, बिल्कुल अपने स्वरूप में, नित्यम हमेशा, और विदेह इव राजते, कैसा है? अब ऐसा महापुरुष शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है, देह में रहते हुए भी देह वाला नहीं है। विदेह इव राजते, तत्ववेत्ता महापुरुष की ऐसी अवस्था होती है। कुत्रापि न जिहासास्ति, कुत्रापि न जिहासास्ति, आशा वापि न कुत्रचित्, आशा वापि न कुत्रचित्, आत्मा रामस्य धीरस्य, आत्मा रामस्य धीरस्य, शीतलाक्षतरात्मना, शीतलाक्षतरात्मनः, प्रकृत्या शून्यचेत्यस्य, प्रकृत्या शून्यचित्तस्य, कुर्वतोऽस्य यदृच्छया, कुर्वतोऽस्य यदृच्छया, प्राकृतस्यैव धीरस्य, प्राकृतस्यैव धीरस्य, न मानो नावमानता। न मानो नावमानता। कुत्रापि ना जिहासा अस्ति, कुत्रापि, अब इसको वहीं से ले आओ। जिसका हृदय अंतःकरण बिल्कुल शीतल है, शीतलात् शतरात्मना, जिसका चित्त पूरी तरह से शांत है, शीतल है, अपने स्वरूप में स्थित है, वो कुत्रापि ना जिहासा अस्ति, जिहासा माने त्यागना, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता, किसी को त्यागने की इच्छा नहीं, सब पहले से ही त्यागा हुआ है, सब पहले से त्यक्त है। हाँ, आपके मन ने पकड़ रखा है, इतना ना, मन ने पकड़ रखा है ना, मन ने पकड़ रखा है कि इतनी जमीन हमारी, एक घर हमारा, लेकिन विचार करके देखो तो आपसे तो अलग ही है। आपका घर कहीं दिल्ली में है, आप बैठे बंबई में हो, तो आपके मन ने मान रखा है कि एक घर हमारा दिल्ली में है, लेकिन वो तो पहले से त्यक्त है, छोड़ने का क्या है। और जिस घर को आप कहते हो कि मेरा एक घर अमुक जगह पर है, उसी घर को मेरा बेटा भी कहता है कि वो मेरा घर है, बहू भी कहती है, मेरे पोते पोतियां भी कहते हैं वो घर मेरा है, और क्या पता उस घर में चींटे चींटियां रहते हो तो वो भी कहते हो कि वो घर मेरा है। किसका है? सब पहले से त्यक्त है जी, कुछ आपका नहीं है। मत मानो अपना, मत मानो, फंस जाओगे। हाँ, ज़्यादातर ये बेचारे नौकरी पेशा वाले छोटा सा घर बना लिए, उसी में 2 कमरे 3 कमरे का फ्लैट, बम्बई में तो बहुत बढ़िया एक घर मिल जाए रहने का, कहना ही क्या है, 2-3 कमरे का फ्लैट। बोले हमारा वहाँ पर अपने गांव में 50 बीघे का जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। बोले मिल क्या रहा है तुमको? हाँ, मिल तो एक दाना भी नहीं रहा है, यहाँ तो खरीद के खा रहे हो। हाँ, पहले से ही त्यक्त है, पहले से ही छूटा हुआ है, वो हमारा है, इस भ्रम को छोड़ो। इसलिए कहा कुत्रापि ना जिहासा अस्ति, जिहासा माने कुछ भी त्यागने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि बोध से समझ लिया सब पहले से ही त्यक्त है, पहले से ही छूटा हुआ है। शरीर भी छूटा है, मन बुद्धि भी छूटी हुई है, सबसे आप अलग हो, सबसे अलग।
कुछ चिपका होता तो छोड़ने का प्रयास हम करते, कुछ जुड़ा होता हमसे तब हम प्रयास करते। कैसे? अब उस वृत्ति को ले आओ। अभी हम 3-4 दिन से श्रवण कर रहे थे, एक अधिष्ठान है और अधिष्ठान के ऊपर सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वो अध्यस्त है, कल्पित है। तो जो कल्पित है सर्प के जैसा, वो तो पहले ही से त्यक्त है ना। रस्सी में तो उसका नामो निशान नहीं है, कोई संग नहीं है, तो क्या छोड़ने का? हाँ, कोई एक चीज छोड़ने की कोई चाह नहीं, तो जो छोड़ने की चाह नहीं तो कोई चीज मिलने की भी कामना नहीं। आशा वापि न कुत्रचित, ना तो आशा ना निराशा, ना पकड़ने की चाह ना छोड़ने की चाह, क्योंकि बोध है कि सबसे मैं बिल्कुल पृथक आत्मस्वरूप हूँ। हाँ, ना तो मैं हूँ ना कुछ मेरा है। अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, अपने स्वरूप। अब क्या साधना करे वो, क्या साधना करे? हाँ? अपने स्वरूप पे निष्ठ हो करके। ऐसा जो साधक है कैसा हो गया? आत्मा रामस्य धीरस्य। अब वो आत्मा राम हो गया ना। हाँ? साधना करने के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। प्रवृत्ति, मंत्र जाप कर लो, ध्यान कर लो, इस शरीर से आसन प्राणायाम कर लो, बुद्धि से आपको स्वाध्याय कर लो, पढ़ लो, यही तो है ना। कुछ करना पड़ेगा, साधना भजन भी करना पड़ेगा। किससे? इस शरीर का सहारा लेकर के, इंद्रियों का सहारा लेकर के ही तो साधना भजन करना पड़ेगा। उसने तो समझ लिया कि सारा ब्रह्मांड सब झूठा है, बस केवल एक सत्ता है मेरी आत्मा, उसी में रमण है। तो अब वो न साध्य रहा, कुछ न साधन रहा, सारा जगत मिथ्या हो गया। तो आत्मा रामस्य, अपने स्वरूप में रमण है। ऐसा महापुरुष, उसका अंतःकरण, उसकी चित्त वृत्ति अपने स्वरूप में शांत रहती है, बिल्कुल स्वभाव से। देखो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी, उसका स्वभाव है कि बिल्कुल शांत बैठ जाएगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। कभी कोई संत के पास चले गए, कोई ऐसे एकांतनिष्ठ महात्मा हैं, एकांतनिष्ठ महात्मा हैं, तो उन महात्मा के पास कोई भगत चला गया, 2-4 का ग्रुप, और महात्मा जी चुपचाप बैठे हैं अपने आसन पे, बिल्कुल अपना शांत स्वरूप से। कुछ पूछा भी नहीं महात्मा जी ने, बोला भी नहीं। तो महात्मा जी को देख करके जो भगत लोग होते हैं वो भी उन्हीं के पास चुपचाप बैठ जाते हैं वैसे। अब बाहर से देखो तो दोनों का बैठने का तरीका एक दिखाई पड़ेगा, दोनों वैसे बैठे हैं, संत भी और भगत भी। बाहर से देखो तो दोनों बिल्कुल ना वो बोल रहे ना वो बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन भीतर से उनके मन स्थिति का अवलोकन करो तो जो संत है उनका स्वभाव है कि ऐसा शांत बैठना, उनका स्वभाव है, अपनी महिमा में विराजमान है। और भगत वहां पर बड़ा प्रयास करके वैसा बैठ रहा है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहे महाराज जी। तो बिल्कुल, अरे ये महात्मा लोग, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। कभी कभी कोई भगत आ जाए और 10 मिनट तक मैं कुछ न बोलूं, वो 10 मिनट में बेचैन हो जाएगा, 5 मिनट में बेचैन हो जाता है। हाँ? संत कुछ बोले ही नहीं। हाँ? क्यों? वो जो शांत बैठे हैं वो बोले, वो स्वभाव नहीं है, वो जबरदस्ती बिठाए रखा है। क्योंकि जैसे कि अब वो संत नहीं बोल रहे हैं तो हम भी बैठे हैं वैसे। संत का जो स्वरूप है वो सहज है, उसी का नाम दिया प्रकृत्या शून्य चित्तस्य। प्रकृति से, स्वभाव से, उनकी अपनी निष्ठा से मन बिल्कुल शांत है। संसारी आदमी अगर ध्यान करने बैठ गया तो उसका सहज स्वभाव नहीं है। वो कैसा है? जबरदस्ती करता है। देखो, भगवान शंकर जी सती जी को समझाए, समझाने के बाद भी और सती जी जो है वो नहीं मानी, परीक्षा लिया, सारी बातें हो गई। उसके बाद भगवान शंकर जी जो है कैलाश पहुँचे। जब कैलाश पहुँचे तो वहाँ पर भगवान शंकर जी के लिखा शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव सहज स्वरूप में, अपने किस में बैठे? सहज स्वरूप में। लाग समाधि,
अखंड अपार। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष की समय। वो कैसा है? सहज स्वरूप है, अपने सहज स्वरूप में बैठे। ऐसे संत का सहज, इसीलिए कहा प्रकृत्या। प्रकृत्या माने उनका सहज स्वरूप है। चित्त कैसा है? शून्य चित्त। चित्त बिल्कुल शांत है। कोई वृत्ति उठती है, मन में आई वृत्ति, भीतर तो बिल्कुल शांत है। हाँ, ऐसे महापुरुष कुर्वतो आस्य यदृच्छया। अरे कुर्वतो आस्य यदृच्छया, जैसे यदृच्छया माने समष्टि की इच्छा से, समष्टि प्रारब्ध से, या शरीर के अपने प्रारब्ध से, या आप इस जगत के नियंता की इच्छा से, और कोई कार्य पड़ा दिखाई पड़ जाता है, कर लेते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसमें क्या? हाँ, कुर्वतो यदृच्छया। यदृच्छया का मतलब हुआ यद इच्छया, यत इच्छया। अब उनके भीतर अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं। फिर कैसा है? काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार वैसे करते हैं जैसे सारी दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? समष्टि प्रारब्ध से। समष्टि प्रारब्ध, समष्टि प्रारब्ध तो जैसे अब एक समष्टि प्रारब्ध है आजकल के समय में, समष्टि प्रारब्ध है कि चाहे जितना आप घूमने फिरने वाले हो, घर में बंद रहो। अब घूमने फिरने वाला भी घर के अंदर ही बैठा है, ये समष्टि प्रारब्ध है। संत भी है तो महाराज आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब आपको जो है यूट्यूब से सुना दीजिए, सुन लीजिए, क्या हो गया? ये समष्टि प्रारब्ध है। इसको हम दैवी आपदा कह सकते हैं, समष्टि प्रारब्ध। ऐसा हुआ तो ऐसा उन्होंने कर लिया। यदृच्छया कुर्वतो यदृच्छया, जैसी जय। प्राकृतस्यैव धीरस्य। प्राकृतक माने यहाँ पर कहा बिल्कुल सामान्य पुरुष। जब कभी अपने ग्रंथ में प्रकृत शब्द आए, प्रकृत माने प्रकरण होता है, जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसका विषय चल रहा है, और प्रा में आ की मात्रा लग गई तो प्राकृतक, प्राकृतिक, तो इसका मतलब हुआ पंच महाभूतों से बना हुआ ये जगत, प्रकृति से बना हुआ ये सृष्टि। तो ये प्रकृति से बनी हुई जो सृष्टि है, पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इसमें जैसे साधारण लोग व्यवहार करते हैं, ऐसे कभी कभी महात्मा लोग भी कर लेते हैं। अब उसमें क्या? कभी रमण महर्षि के मन में हुआ चलो खेल लेते, बच्चों के साथ खेल लिया करते थे। हमने अपने गुरुदेव को देखा, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज, हाँ, उनको उस अवस्था में भी कभी 10 बच्चे लोग हैं, बाल विहार हम लोग चलाया करते थे। गुरुदेव कहते थे बाल विहार चलाओ, तो हम बच्चों के साथ तो बाल विहार गुरुदेव सिखाए। हाँ, बच्चे हैं तो उनके साथ प्ले वे में वैसे वो ऐसे खेलते खेलते उनको जो है ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। ऐसे जो है कुछ गुरुदेव ने कुछ किताबें लिखी, कुछ किताबें लिखी बच्चों के लिए। तो प्राकृतक माने साधारण, बहुत ही जैसे दुनिया के लोग जीते हैं, कभी कभी ऐसा उनका भी व्यवहार हो जाता है। लेकिन ना मानव ना अवमानता, ना तो सम्मान समझते हैं कि मेरा किसी ने ना मानो माने किसी ने बहुत उनको पूजा किया, प्रतिष्ठा किया, तो उनके भीतर ये नहीं आता कि मेरा बड़ा सम्मान हुआ। और किसी ने प्रणाम भी नहीं किया तो ये भी नहीं आता, ना अवमानता, कोई अपमान की भी वृत्ति नहीं आती। ऐसे महापुरुषों का जो मन है, अंतःकरण है, बिल्कुल सम्मान अपमान से परे, व्यवहार वैसे जैसे दुनिया वाले करते हैं वैसे चल पड़े, वैसे आगे जा कर के कहीं पर कोई व्यवहार किया। अच्छा, अब उनकी समझ क्या होती है हमेशा? कृतं देहेन कर्मेदं, न मया शुद्ध रूपिणा, इति चिन्तानुरोधीयः, कुर्वन्नपि करोति न, इदम कर्म, देखो इदम कर्मेदम है ना, तो इदम कर्म देहेन कृतम न मया शुद्ध रूपिणा,
ये कोई कार्य हुआ, कोई काम हुआ, उनकी मनस्थिति क्या है? ये काम शरीर ने किया जी। हाँ, पांव से चल के गए थे मंदिर, हाथ ने उसके लिए कोई सेवा कर दिया, पानी पिला दिया, वाणी से हमने कुछ उसको बता दिया था। किसने किया था? शरीर ने, शरीर ने किया था। इदम कर्म देहेन कृतम, ये जो किया शरीर ने किया, ना मया, मेरे द्वारा कुछ नहीं होता जी। क्यों? आपका क्या स्वरूप है? शुद्ध रूपिणा, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, मैं तो नित्य आत्म स्वरूप हूँ। जो हो रहा है किसने? शरीर। शरीर अब कोई और करता है तो उसका जो है परिणाम हमको थोड़े भोगना पड़ेगा। हाँ, ये जो करेगा वो परिणाम भोगेगा। हाँ, सड़क पर कोई दूसरे ने कोई कार्य किया, हम बिल्कुल उससे अलग हैं, हम कहते हैं हमने किया ही नहीं, उसने जाके किया, तो उसने लड़ाई किया तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। उसने जाकर के दान पुण्य किया तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो शरीर ने अगर कोई अपराध किया तो शरीर दंड पाएगा, शरीर ने पुण्य किया तो शरीर को सुख मिलेगा। लेकिन मैं तो इस दोनों के परे हूं। शरीर के द्वारा किए गए धर्म अधर्म भी, शरीर के द्वारा भोगे गए पुण्य और पाप भी, सुख और दुख भी, सबसे मैं बिल्कुल पृथक हूं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, शुद्ध रूपिणा न मया कृतम। शुद्ध आत्मा तो निष्क्रिय है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है। करने वाला शरीर, भोगने वाला भी शरीर, बात करने वाला भी शरीर। पंजाब की तरफ संत लोग से ऐसे पूछते हैं, कभी कभी जो है सुना के और भी लोग पूछ लेते हैं, महाराज आपका शरीर कैसा है? अब ये नहीं करें महाराज आप ठीक ठाक हो, आप स्वस्थ हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? महाराज आपका शरीर कैसा है? कई बार तो पूछने में भी लगता है बनावटीपना है, बनावटीपना है। हाँ, आपका शरीर कैसा है? अरे हमको कहने में संकोच थोड़े है। हम महाराज आप कैसे हो? हम कहते हैं हाँ ठीक ठाक हैं। भीतर से एक दृढ़ निश्चय है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। ना तुम देह हो, तुम शरीर नहीं हो, और ना शरीर तुम्हारा है। किस तरीके से? दृष्टांत हमारे पूज्य आचार्य श्री स्वामी तेजोवन जी देते थे। उनका दिया हुआ दृष्टांत था कि जैसे आप ट्रेन पर चढ़ने गए, ट्रेन पर गए, आपने 2 महीने पहले कोई सीट रिजर्व कराया था, 2 महीने पहले, लेकिन जब ट्रेन पर जाकर के पहुंचे, अंदर चढ़े तो आपकी बर्थ पर कोई और लेटा हुआ है। अब आप वहां पर कहते हो भाई ये बर्थ खाली करो, ये बर्थ मेरी है। जो लेटा था वो सत्संगी, हाँ, वो सत्संगी आदमी, हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत सत्संग, उसने कहा महाराज आप तो महात्मा हो, आप भी कहते हो मेरा, हाँ, आप तो मैं मेरे के परे हो, आप ये कैसे कहते हो मेरी बर्थ? मेरा बंधन है, मैं और मोर तोर तय माया। हाँ, महात्मा जी कहेंगे मूर्ख ये ज्ञान अपने पास रख, पहले बर्थ खाली कर। बर्थ मेरी है, इस पर मैं लेटूंगा। ये जितना तूने सुना सुनाया ज्ञान है अपने पास रख। अब खाली भी करा लिया, वो 2 अपशब्द बोल के चला भी गया। महात्मा जी लेटे उस पर, लेकिन चित्त में क्या है कि ये ट्रेन भी मेरी नहीं है, बर्थ भी मेरी नहीं, ये हमको इतनी दूर की यात्रा के लिए मिला है। जब वो यात्रा पहुंच गए अपने गंतव्य पर, तो ये नहीं है कि अपनी बर्थ को खोल के लेके जाएं। अपना सामान उठाए, बर्थ ज्यों का त्यों, और वहां से उतर गए। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा कहा उन्होंने, ये कहा कि ये मेरी पोटली है, ये मेरा सामान है, ये मेरा ग्रंथ है, लेकिन भीतर से उनको अवबोध है, पूरा निश्चय है कि मेरा कुछ नहीं। वो स्थिति भीतर से, हाँ, तो ऐसे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो शरीर ने किया। बोले भीतर निश्चय है कि नहीं है?
शरीर ने किया तो भीतर निश्चय भी तो होना चाहिए। नहीं तो संत लोग कहानी सुनाते हैं कि किसी ब्राह्मण देवता से, और महात्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, प्रवचन सुनाते थे, उनके बगीचे में गाय घुस गई, और जब गाय घुस गई उन्होंने डंडा उठा के मारा, गाय मर गई, लगी गोहत्या। अब गोहत्या लगी, गोहत्या रूप धारण करके आई, पंडित जी तुमको सताएंगे महात्मा जी। उनका तुरंत कहा ना ना, मैंने मारा ही नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मारा। पूछा अरे मारा था, वो गाय मर गई ना। बोले तुमने पढ़ा नहीं है, लिखा है ग्रंथ में, हस्तयोर इंद्रा, हाथ के देवता का नाम है इंद्र। हाथ के देवता होते हैं, हाथ के देवता का नाम, अधिष्ठात्र देवता का नाम इंद्र। अगर वो शक्ति ना देते तो मैं कैसे मारता। हत्या तू इंद्र के पास जा, उसने मरवाया, मैंने नहीं मारा। महाराज वो हत्या वहां पहुंची इंद्र के पास, तुमको सताएंगे, तुमको कष्ट देंगे, तुमने मारा। उन्होंने पूछा क्या बात हुआ, सारी सूचना मिली। इंद्र का थोड़े दिन रुक जाओ, और फिर उसके बाद फिर वर्णन आता है कि इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप बना के आए, और वो जहाँ मंदिर में महात्मा जी रहते थे उनके आश्रम में महात्मा जी के साथ बैठा, कुछ जलपान किया। वो ब्राह्मण बने हुए थे, उन्होंने कहा महाराज ये वाला वृक्ष बहुत सुंदर लगाए हो। वो बड़े प्रसन्न, अरे हाँ ये वाला वृक्ष हम यहाँ से नहीं वहां से खरीद के लाए थे, ये वाला बगीचा, ये वाला जो है जानवरों को पानी पीने का प्याऊ, ये वाली चीज, ये वाली चीज। अब बार बार वो ब्राह्मण के रूप में इंद्र सबको पूछे, और वो महात्मा जी बड़े प्रसन्न होके बतावें अपना, ये हमने किया, ये हमने बनाया, ये गाय के लिए प्याऊ हमने बनाया, ये पेड़ हमने लगाया, ये चारदीवारी हमने बनाई। जब सब बता चुके तो अंत में वो असली रूप में इंद्र आए। बोले महात्मा जी इतना सारा किया आपने, पेड़ आपने लगाया, दीवार आपने बनाई, और गाय मारी तो हमने। अपनी हत्या का भोग तुम ही करो। तो केवल वाणी से जमा खर्च नहीं, बल्कि बोध में ऐसा हो कि मैं कुछ नहीं करने वाला। न कृतम देह कर्म इदम न मया, ये जो कुछ हुआ सब कुछ शरीर करता है। वाणी से बोल दिया कि मैंने किया, लेकिन भीतर बोध बना रहे कि मैं कुछ करने वाला नहीं। इति चिंतानुरोधी, ऐसा विचार में दृढ़ता पूर्वक जिसका बैठ गया। देखो चिंतानुरोधी माने चिंतन करते करते दृढ़ निश्चय जिसका हो गया है, ऐसा वो कुर्वन् अपि ना करोति, करते हुए भी कुछ नहीं करता। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, करते हुए भी उसको कोई पुण्य पाप सुख दुख छू नहीं सकते। अतद्वादीव कुरुते न, अतद्वादीव कुरुते न, भवेदपि बालिशः, भवेदपि बालिशः, जीवन मुक्ता सुखी श्रीमान्, जीवन मुक्ता सुखी श्रीमान्, संसरन्नपि शोभते, संसरन्नपि शोभते, नाना विचार सुश्रान्तो, नाना विचार सुश्रान्तो, धीरो विश्रान्तिमागतः, धीरो विश्रान्तिमागतः, न कल्पते न जानाति, न कल्पते न जानाति, न शृणोति न पश्यति, न शृणोति न पश्यति। अतद्वादीव कुरुते, अतद्वादीव कुरुते न भवेत अपि बालिशः। ये ऐसा शब्द है ना कि ना भवेत अपि बालिशा, साधारण मनुष्यों के जैसा वो है नहीं, संसारी के जैसा है नहीं। बालिशा माने बालवत, बच्चा नहीं है, ना समझ नहीं है, बच्चा नहीं है, ना समझ नहीं, ज्ञानी है। लेकिन कैसा? अतद्वादी, अतद्वादी कहते हैं। अतद्वाद माने तद्वाद, जैसा है वैसा बोलने का नाम हुआ तद्वाद।
हम यहाँ बैठे हैं वही बोल दिया। अतद्वाद का मतलब हुआ कुछ ऐसी भाषा बोला जो जल्दी आदमी समझ न पावे। हमने 1 घंटा प्रवचन किया, 1 घंटा प्रवचन किया, सब ने सुना, बिल्कुल बहुत खुश होकर सुना। और बाद में हमने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब क्या हो गया? सुनने वाला कहेगा अभी 1 घंटा तो महाराज आप बोले, 1 घंटा से तो बोल बोल के आप थका दिए सुना सुना के। और संत ने कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं। इसका नाम हुआ क्या? अतद्वादी। अतद्वादी माने एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि है, वो चले और भीतर से कहते मैं चला ही नहीं। अतद्वाद हो गया। वो खाए, पूरा का पूरा भोजन किया और पूछा महाराज कैसे लगा? उनका हमने कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। अरे महाराज दुर्वासा ऋषि इतना सब खा गए। बोले हमने खाया ही नहीं। तो कैसा हो गया? अतद्वादी। अतद्वादी माने एक दूसरे धरातल पर, 2 धरातल हुआ, एक व्यवहार का और एक बोध का। तो बहुत बार व्यवहार का धरातल अलग है और बोध का धरातल अलग है। तो तत्ववेत्ता महाराज अपने बोध के धरातल पे रहते तो वहां से उतरते नहीं। तो वो कभी कोई बात हुई तो अपने उस ज्ञान के जीवन मुक्त के धरातल पर बैठे हुए वो बोल देते हैं। संसारी आदमी उसका अर्थ जल्दी समझ नहीं पाता। इसका नाम हुआ अतद्वादी। अतद्वादी। मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ, बोलते हुए भी नहीं बोलता हूँ, खाते हुए भी नहीं खाता हूँ, देखते हुए भी मैंने देखा नहीं। एक देवी भागवत में कथा आती है कि एक व्याध सुअर को मारता है और एक महात्मा जंगल में बैठे हैं। बिल्कुल उनके सामने से घायल सुअर गुनगुनाता हुआ चला जाता है और वो फिर व्याध पीछे पीछे शिकार ढूंढने के लिए आता है। कहाँ गया मेरा शिकार? मेरा जिसको बाण लगा था किधर गया? महात्मा जी कुछ बोले नहीं। जब कुछ बोले नहीं, केवल खुली आंख से बहेलिए को देख रहे हैं, तो जब बार बार सताने लगा तो महात्मा जी ने कहा क्यों जबरदस्ती सता रहे हो मुझको? क्यों बार बार पूछ रहे हो? या पश्यति न स ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति। अरे जो देखता है वो बोल नहीं सकता और जो बोलता है वो देख नहीं सकता। मैं क्या बताऊं? देखे कोई और गवाही देवे कोई और, तो झूठा होगा कि नहीं? देखा जो है कल्लू ने, गवाही दिया मल्लू ने, तो झूठा हो गया ना। जो देखे वही बोले। देखती है आंख, अब बोलने का काम किसका है? वाणी का। हाँ, बोलती है वाणी जो कभी देख नहीं सकती। तो मैं क्या बताऊं क्या सही है? वो सुनने वाला बहेलिया कहा महाराज का कुछ ढीला हो गया है, चलो यहां से। कैसे समझेगा? तो अतद्वादी। अतद्वादी माने उनकी दृष्टि कुछ अलग है, अपनी महिमा में रहते हैं। हाँ, अतद्वादी युक्तो न, लेकिन वो बच्चे नहीं है ना, बालिशा बच्चों जैसा बच्चे नहीं है। बच्चे जैसा व्यवहार कर लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं। संसारी जैसा व्यवहार कर लेंगे, संसारी नहीं है। ना भवेत अभिबालिशा। कैसे हैं? जीवन मुक्ता सुखी श्रीमान, ऐसे जीवन मुक्त अपने आप में संतुष्ट सुखी। संसरण अपि, संसरण अपि यहाँ पर संधि विच्छेद करना। संसरण संसार में व्यवहार करते हुए भी, संसरण करते हुए भी, सांसारिक सारे व्यवहार को करते हुए भी शोभायमान होते हैं, कुछ नहीं करते। संसरण अपि, संसरण व्यवहार करते हुए भी वो सबसे निर्लिप्त हैं अपनी महिमा में। अरे कैसे हो गए आए? नाना विचार सुश्रांता, तमाम तरह का विचार पहले किया था, खूब चिंतन श्रवण मनन किया था, सारे ग्रंथों को पढ़ा था, सब पढ़ पढ़ करके पूरी तरह से मन शांत हो गया। अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फला। विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फला। भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में कहा, अगर तत्व को नहीं जाना तो बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिया तो भी अभी उसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, और जान लिया अपने स्वरूप को तो शास्त्र जितना स्वाध्याय किया था उसका प्रयोजन पूरा हो गया। नाव से उस पार पहुंच गए, प्रयोजन पूरा हो गया।
तो वो स्थिति, नाना विचार, तमाम तरह का विचार हमने पढ़ा और उससे थक करके मन शांत हो, सुश्रांता। सुश्रांता माने मन अपने विचारों में बैठ गया, संशय मिट गया। जब हम तमाम तरह का प्रश्न शास्त्र में देखते हैं तो हमको लगता है ये तो बहुत, मैंने जो सोचा था प्रश्न तो बहुत बचपना सा प्रश्न था। शास्त्र ने तो कितने गंभीर गंभीर प्रश्न पहले सोच के रखा है। मन शांत हो गया बिल्कुल थक करके। हाँ, विश्रांतिम आगता, कोई धीर पुरुष तमाम तरह का विचार करते करते सब विचारों को छोड़ करके अपनी शांति में। अब ऐसा महापुरुष ना कल्पते, अब कोई कल्पना वल्पना नहीं करता कि मैं अमुक लोक जाऊंगा। ना जानाति, दुनिया में कुछ जानने का भी इच्छा नहीं। ना श्रवणत, कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं है। ना पश्यति, कुछ उसको देखने की भी इच्छा नहीं है। वो आँख से देखते हुए भी कुछ नहीं देखता, कान से सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनता, जानते हुए भी कुछ नहीं जानता, संकल्प विकल्प करते हुए भी कुछ नहीं करता, अपने उस स्वरूप में निष्ठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।